हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग से संबंधित। ये जो क्लास रहेगी दोस्तों, हमारे प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस फ्री, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और साथ ही दोस्तों आपका आरओ एआरओ जो भी प्रकार के एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी में दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें दोस्तों कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो लेते हैं दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें आप देखिए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए हैं 14, 16, 13 या 15। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप भी इसको खुद भी इसको सॉल्व कीजिए और अपने आंसर भी ज़रूर एनालाइज कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें ऐसे क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल केयरफुल यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम त्रिभुजों की संख्या गिने तो दोस्तों पहला त्रिभुज यहाँ बन रहा है 1, फिर ये बन गया 2 और फिर ये बन गया 3, ये बन गया दोस्तों 4, ये वाला त्रिभुज हो गया 5 और ये वाला त्रिभुज, सॉरी ये नहीं है, 5 त्रिभुज अभी तक हमारे हो गए दोस्तों। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, ये तो हमारा सिंगल सिंगल त्रिभुज थे। सिंगल ट्राइंगल कितने हो गए, 5 हो गए। अब हम इसी में क्या करेंगे दोस्तों, डबल देखेंगे। ठीक है, दो त्रिभुजों को मिलाकर। तो इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा एक और त्रिभुज, ये बन जाएगा 6। ठीक है, 6 बन गया। उसके बाद इसको और इधर को मिला के बन गया एक त्रिभुज, ये हो गया दोस्तों हमारा 7। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमारा इसको और इसको मिला के हो गया एक त्रिभुज, ये हो गया 8। ठीक है, और फिर अगर इधर देखें तो दोस्तों इन दोनों को मिलाकर भी एक त्रिभुज तैयार होगा, ये हो गया हमारा 9 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, 9 त्रिभुज। दो दो को मिलाकर अभी तो हमारे टोटल 9 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम 3 को मिलाकर एक साथ। देखिए 9 के बाद देखना दोस्तों अभी कितने बनेंगे। ठीक है, 9 के बाद दोस्तों ये 3 त्रिभुजों को मिलाकर एक त्रिभुज बना दिया हमने, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 त्रिभुज हो गए। अब उसके बाद देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों, ये तीनों को मिला के भी क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया और बन गए टोटल 11 त्रिभुज। उसके बाद दोस्तों अगर हम इन दोनों को मिला दें, यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखो इन दोनों को मिला देंगे तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। और सेम टू सेम अगर हम एक और मिला देते हैं दोस्तों, देखिए कैसे, 12 हो गए और ये वाले दोनों को मिला देंगे तो कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, टोटल मिला के बन गए 13 त्रिभुज। तो इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, ये है टोटल 13 त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप इस चित्र को अच्छे से देख लें और इसमें 13 त्रिभुज आप खुद भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, 13 त्रिभुज इसके अंदर होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा रेशियो से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों सिम्फनी, स्वर संगति। ठीक है, सिम्फनी क्या है, एक स्वर संगति को कहा जाता है। और ये स्वर संगति कौन करेगा, एक संगीतकार करेगा दोस्तों। कौन करेगा, संगीतकार करेगा। तो एक चित्रकार क्या कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूछा गया है चित्रकार ने करना क्या है। देखो सिम्फनी क्या होता है, एक स्वर संगति है और संगीतकार के द्वारा पूरी तरीके से अपने संगीत की जो विधा होती है उसको पूरा कंप्लीट प्रस्तुतकरण कहलाता है दोस्तों, सिम्फनी कहलाता है। ठीक है, ऐसी इसी प्रकार चित्रकार के लिए क्या कहलाएगा, रंग भरना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि चित्रकार जब रंग भरता है तो कहीं कहीं पर भरता है। ठीक है, और लियोनार्डो भी नहीं होगा, कला भी नहीं होगा दोस्तों, ये होगा फ्रेस्को, फ्रेंस्को। तो फ्रेंस्को क्या होता है दोस्तों, एक चित्रकार के द्वारा, अगर कोई चित्रकार जो है दीवार या छत की भीतरी सतह पर गीले पलस्तर पर चित्र को जब बनाता है तो उस चित्र को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है फ्रेस्को कहा जाता है। ठीक है, और जो सिम्फनी है, सिम्फनी का मैंने आपको बताया था, सिम्फनी में क्या है दोस्तों, सिम्फनी क्या होता है, किस स्थिति को सिम्फनी कहा जाता है, जब बड़े आकार के और जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं उसके लिए जटिल और लंबी संगीत रचना जब की जाती है,
तो उसको सिम्फनी कहा जाता है। और चित्रकार के द्वारा जब गीली दीवार वो जो छत पर जो है दीवार या छत पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको फ्रेस्को कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि आपका जो पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है दोस्तों उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब प्रवक्ता स्क्रीनिंग होती है पीसीएस होता है, और प्रवक्ता जो है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता से संबंधित जो होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं मैथ्स के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है ना, रीजनिंग के क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है दोस्तों, देखिए, हाथी रेशो गजदंत और तोता का रेशो क्या होगा। तो दोस्तों हाथी के क्या होते हैं, जो बाहर को निकले हुए दांत होते हैं। ठीक है, हाथी में क्या होते हैं, बड़े से दांत होते हैं, बाहर को निकले हुए थे दो, तो उनको गजदंत कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही तोता का क्या होगा दोस्तों, तोते का क्या होगा, तोते को बाहर की निकली हुई क्या है, चोंच होती है उसकी। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 27 रेशो दे रखा है 27 रेशो 125। तो ऐसे 64 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका आप अनुमान लगाइए कि आप अपने ओर से इसको कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। तो ऑप्शन 162 भी है, 216 भी है, 273 भी है, 517 भी है। तो दोस्तों इसमें क्या सही होगा इसको आप बिल्कुल अनुमान लगाइए, और हम इसको आपको कैलकुलेट जरूर कराएंगे। तो आपने ट्राई कर लिया होगा दोस्तों, देखिए 27 क्या है दोस्तों, ये 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 × 3 = 9 = 27 होता है। 3 × 3 × 3 27 हुआ। ऐसे ही ये देखो, अगर हम 3 में 2 जोड़ देते हैं तो क्या जोड़ देते हैं, 3 में 2 जोड़ देंगे और उसका क्यूब कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5। तो 5 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों, 5 × 5 × 5। तो 5 × 5 = 25, पंचे 125। तो यहाँ पर 125 इसलिए आया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरे वाले सेक्शन की, तो दूसरे वाले सेक्शन में क्या दिया है दोस्तों, 64 दिया है। 64 किसका होता है दोस्तों, 4 का क्यूब होता है। 4 × 16 = 4 × 16 = 64 होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमने कितना जोड़ा था, 2 जोड़ा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 में 2 जोड़ देंगे और उसका क्यूब कर देंगे। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 × 6 = 36, छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, 216 हो जाएगा। क्या आएगा, 216। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, 216 इसका ऑप्शन बी वाला, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पास ए बी का रेशियो किसे दे रखा है। ए बी का जो रेशियो दे रखा है दोस्तों एल दे रखा है। ठीक है, अब ए बी का रेशियो एल कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए आपके पास है ए और बी। अब ए अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है। बी कौन से नंबर पर आता है दोस्तों, दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो ए और बी, अब ए और बी को अगर हम एक साथ लिखेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, ये देखिए, इसको हम अगर एक साथ लिखते हैं तो कितना बन गया दोस्तों, ये 12 बन गया। और 12 को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है दोस्तों एल। आप अगर स्पेलिंग को लिखोगे ABCDEFGHIJKL, तो एल कौन से नंबर पर आता है दोस्तों, 12वें नंबर पे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका BC है, अब अगर हम BC के लिए ऐसे करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो BC को अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा दोस्तों, बी कौन से नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे है, और सी कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब तो दोनों मिला के कितना हो गया, 23। अब हमको ये बताना है अल्फ़ाबेट में काउंटिंग में 23 कौन कौन सी स्पेलिंग आती है। ठीक है, तो अगर आप इसको काउंटिंग करोगे ABCD और कंटिन्यू नंबरिंग पे करोगे, ए को 1, बी को 2, सी को 3, और डी को 4, ई को 5, है ना, इस तरीके अगर आप कंटिन्यू काउंटिंग करोगे तो आपको कौन सा अंक मिलेगा 23 पर, तो 23 पर दोस्तों आपको मिलेगा डब्लू। कौन सा मिलेगा, डब्लू। डब्लू आपको 23 पर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डब्लू के बाद दोस्तों वैसे भी आप कर सकते हो XYZ बचता है, 3 स्पेलिंग बचती हैं, और टोटल हमारे पे टोटल जो होती हैं वो होती है 26। टोटल कितनी होती है, 26 होती हैं। 26 में से अगर 3 माइनस करोगे तो 23 ही आपका आंसर बचेगा। तो डब्ल्यू इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी डी जी जे, रेशियो किसके साथ है, ओ क्यू टी डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, अब इनके बीच भी एक रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ इनके बीच संबंध होगा जिस कारण से इनको लिखा गया है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें बी और ओ के बीच, पहले नंबर की स्पेलिंग है, तो बी से ओ तक की जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, अगर बी में 13 स्पेलिंग और जोड़ दें तो ओ आता है दोस्तों। कितने जोड़ दें, 13। देखिए हिसाब लगा लेते हैं, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ठीक है दोस्तों, 13 स्पेलिंग्स हो रही हैं। ऐसे आपके बाद डी से कहाँ पहुँच जाएंगे हम, क्यू पर। ठीक है, तो डी से क्यू पर जाएंगे तब भी हमको 13 ही स्पेलिंग जोड़नी पड़ेंगी। उसके बाद डी से कहाँ जोड़ेंगे दोस्तों, टी पर जाएंगे, तो यहाँ भी हमको 13 जोड़नी पड़ेंगी। और जे से अगर हम डब्ल्यू पर जाते हैं तब भी हमको 13 जोड़नी पड़ेंगे। आप हिसाब लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व करके समझिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमको बताना है ए एफ आई एम, ए एफ आई एम के बारे में बताना है कि इसका साथी कौन होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें ए एफ आई एम, अब चूंकि हमने इधर कितना प्लस किया है दोस्तों, ये वाले रिलेशन में कितना कितना प्लस किया है, इस रिलेशन में हमने सब में 13 प्लस किया था। ठीक है, तो जो रिलेशन यहाँ अप्लाई किया है वही रिलेशन यहाँ भी करेंगे और बहुत आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ए में 13 प्लस करना है। कितना प्लस करना है दोस्तों, 13। ठीक है, तो ए में 13 प्लस कीजिए, यानी कि 14th नंबर पे कौन सी स्पेलिंग आने वाली है ए के बाद, तो वो आएगी आपकी, कौन सी आएगी, वो आएगी दोस्तों एन। कौन सी, एन आएगी दोस्तों। ठीक है, अब इसमें एन वाले ऑप्शन बहुत सारे हैं दोस्तों, तो एन वाले ऑप्शन बहुत हैं, तो हम लिख लेते हैं, पहले एन आएगा, फिर उसके बाद एफ़ के बाद क्या आएगा दोस्तों, एफ़ में अगर 13 प्लस करेंगे तो इसका जो आएगा वो क्या आएगा, एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए के बाद एन आ जाएगा और एफ के बाद एस आ जाएगा। इसी प्रकार आई के बाद क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा और एम के बाद दोस्तों जेड आ जाएगा। तो आंसर कौन सा बन जाएगा हमारा, एन एस वी जेड। कितना प्लस किया दोस्तों हमने, 13 प्लस किया है सब में। कितना प्लस किया, 13। ठीक है, जैसा हमने इसको बताया था वैसे ही ये भी हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्या है कि 8 और 62, इधर 9 दिया है तो रेशियो क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 8 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। 64 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 81 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना रहेगा, ये रहेगा 79। तो 79 इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको प्रोक्ता स्क्रीनिंग में पीसीएस प्री के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा, और ये क्लास दोस्तों आपको लगभग डेली देखने को मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जो है आपकी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके 10-15 नंबर आराम से अपने हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड हो गया 8 और 62 वाला, तो ये हम इसको करा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों जो अन्य से भिन्न है वो हमें छांटना है। ठीक है, जो अन्य से भिन्न है वो वाला हमको छांटना है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि कौन सा भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील दे रखा है, इंजन दिया है, कार दिया है या टायर दिया है। अब इन चारों में से कौन सा वैल्यू जो है भिन्न है दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम बात करें दोस्तों इसमें अलग कौन सा है, आपने तो इसका अनुमान लगा लिया होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको आंसर दे दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे भी मनोबल बढ़ता है और हम लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इससे हमको नेक्स्ट क्लास के लिए मनोबल बढ़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टीयरिंग व्हील क्या होता है, ये गाड़ी का पार्ट होता है। इंजन भी क्या है, गाड़ी का ही पार्ट है। टायर भी क्या है, ये भी कार के पार्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों कार तो पूरा सिस्टम को ही कार कहा गया है ना। जो पूरी गाड़ी तैयार हो जाती है तो उसको कार कहा गया है।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये सबसे क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये कार के पार्ट्स हैं, बट कार पूरे कंप्लीट सेट को कार कहा जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, देखिए आपके पास ये है 325, 360, 230 या 256। अब इनमें से कौन सबसे अलग है। तो अगर हम बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन में, तो आप भी इसको जजमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर हम देखो, कुछ क्वेश्चनों में जोड़ के पता चल जाता है, कुछ क्वेश्चनों में अलग टेक्निक होती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम जोड़ के देखें दोस्तों, 3 और 2 5, 5 और 5 10 हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है, 2 और 3 5 हो रहा है, और यहाँ 5 2 7 6 13 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस ये तो सब में अलग अलग वैल्यू जा रही है, तो इससे कहीं कोई आंसर नहीं बना है। तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ऐसे जोड़ के भी देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा अगर जोड़ के नहीं होता, तो कहीं पर किसी का स्क्वायर करके बात बनती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके पास ये डायरेक्टली अगर आपको स्क्वायर से याद हो, तो 256 क्या होता है दोस्तों, ये होता है 16 का स्क्वायर होता है। बाकी और कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है कि जो किसी की स्क्वायर हो। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 गुणा 16, 16 गुणा 16 करके कितना होगा, 256। यानी कि सेम डिजिट का स्क्वायर है, बाकी अन्य जो है सेम डिजिट की स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए जो है दोस्तों यहाँ पर 256 इन सब में अलग है। अगले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, कौन इनमें आपस में अलग है। ठीक है, जैसे एक दिया है NLM, और ये दिया है आपका XYXZ, और ये दिया है NMO और RQS। अब इनमें से कौन अलग है, इसको देखना है। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे क्या अलग है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि दोस्तों इस वाले को देखिए, इसमें देखिए एक्स के बाद वाई आ रहा है, और वाई के बाद फिर यहाँ जेड जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एम के बाद एन आ रहा है, एन के बाद आ रहा है ओ, ऐसे क्यू के बाद आर आ रहा है, आर के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, एस आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो सब में डायग्राम ऊपर के सेम बने बने ना। तो ऐसे यहाँ क्यों नहीं बना, क्योंकि हमारे पास एल एम के बाद एन आता है, और एन के एल एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है। तो आप देख रहे होंगे औरों में ये तीनों देखो बिल्कुल सेम डायग्राम बन रहे हैं ऊपर। ठीक है, यानी कि इनको जो रखा गया है, उनको मिडिल की स्पेलिंग से स्टार्ट करना है, और तब जाके वो हो रहा है। तो यहाँ पर लेकिन लेफ्ट साइड को जाना है पहले, बट इसमें क्या हो रहा है, पहले मिडिल में एल है, एल के बाद एम पर जाना है, और एम के बाद एन जाना है। ठीक है नहीं, तो ये सबसे क्या होगा, अलग होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि यूरेनस, प्लूटो, जुपिटर और सूर्य, अब ये चार दिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब इन चारों में कौन सबसे अलग है। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हर व्यक्ति ने कर लिया होगा। ठीक है, बड़े लेवल की तैयारी चल रही है, तो वही तैयारी जो है ऐसे क्वेश्चनों में बहुत आसानी से कवर हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम देखें, यूरेनस हो गया, प्लूटो हो गया, जुपिटर हो गया, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये ग्रह हैं। क्या है दोस्तों, ये ग्रह हैं। ठीक है, जबकि सूर्य क्या है, सूर्य दोस्तों एक तारा है। क्या है, सूर्य तारा है, एक आग का गोला है। ठीक है, इसको तारा माना गया है। प्लूटो, हालांकि प्लूटो अब ग्रह नहीं माना जाता, तो इसको इसको जो है प्लूटॉइड्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, बट ये क्या था, एक ग्रह था पहले। ठीक है दोस्तों, बट सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो इसलिए सूर्य सबसे अलग हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों एक और अन्य आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 12 और 48, 18 और 54, 16 और 64, 14 और 56। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको तो मैं डायरेक्टली सीधे बता ही देता हूँ। 12 चौको 48, 12 चौको 48, 18 चौको 72 आना था यहाँ पे। ठीक है, 54 लिखा है, 72 आना था, 18 चौको 72, ये 16 चौको 64 बिल्कुल सही किया है। उसके अलावा 14 चौको 56 ये भी बिल्कुल सही किया है, और 12 चौको 48 भी ठीक है। तो इसमें रॉन्ग कौन सा है दोस्तों, 18 चौको 72 होना था, बट इन्होंने क्या दे रखा है, 54 दे रखा है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य क्वेश्चन पर। अन्य क्वेश्चन हमारे पास है LRO। अब देखिए LR और O में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों अगर हम LRO देखें, तो इसी हिसाब से रिलेशन और में भी करेंगे। तो एल में अगर 6 जोड़ देंगे,
तो एल के बाद क्या आएगा दोस्तों, MNOPQR। ठीक है, तो कितने किया हमने, एल के बाद हमने क्या लिया दोस्तों, 5 और जोड़े, छठे नंबर पे आपका आर आया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर ओ आ गया। ओ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसी लाइन में तो आ गया है ओ जो है वापस 3। ठीक है, ये 3 वापस कर दिया हमने। अब सेम है औरों में भी देखते हैं क्या औरों में हो रहा है। देखिए आपका CJG में देखते हैं, CJG, इसको देखते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या है कि सी के बाद क्या आ रहा है, सी में कितने जोड़ने पड़ रहे हैं दोस्तों, सी में सी के बाद DEFGH, ठीक है, IJ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ गया, सी के बाद DEFGHIJ। ठीक है, तो कितने नंबर पे आया है, 7वें नंबर पे आया है दोस्तों। इसमें कितने नंबर पे आया था, छठे नंबर पे, और फिर -3 हो रहा था। बट इसमें क्या हुआ है दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि इसमें दोस्तों 7 जुड़ रहा है और फिर 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, और अगले वाले में क्या हो रहा है कि अगले वाले में देखो एस है, एस के बाद जेड दिया है दोस्तों। अब एस के बाद दोस्तों आता है, क्या आता है, TUVWXYZ। कितनी स्पेलिंग हो गई देखिए, एस के बाद एक तो टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, WXYZ। तो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों, 7 का। तो 7 का अंतर वाले 2 हो गए दोस्तों। अब जेड में से अगर 3 माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड में से अगर 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हम डब्लू पर। ठीक है, तो 3 माइनस करके डब्लू पर आ जाए, तो ये और ये दोनों सेम है दोस्तों। तो इस आधार पर देखें तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है, तो LRO इसका सही आंसर हो जाएगा, जो औरों से भिन्न है। सेम ऐसे ही इसमें भी अप्लाई हो रहा होगा। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कौन भिन्न है वाला क्वेश्चन आएगा, तो दोनों को देख लेना, और अगर आपको उनसे हट के कोई तीसरा मिल जाता है तो उसी को सीधे टिक कर देना है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। बढ़ते हैं दोस्तों एक और अन्य स्ट्रॉन्ग से क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ दिया है 3, 3 के बाद सीधे 11, 11 के बाद 38, 38 के बाद 102, और 102 के बाद क्या आएगा ये पूछा गया है, और इसके बाद जो है 443 भी बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कैसे बनेगा, देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या देखिए, 227 दिया है, 237 दिया है, 247 दिया है, 217 दिया है। ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। अब हम पहले नंबर वाले को देखते हैं कि कैसे ये पॉसिबल होगा कि 11 आ जाए। तो दोस्तों अगर 3 में हम 8 को जोड़ेंगे तो ये 11 बनेगा। ठीक है, ये बन गया। अब 3 में अगर हमने 8 जोड़ा तो क्या बन गया दोस्तों, ये 11 बन गया। अब 11 में कितना जोड़े कि 38 बन जाए, तो दोस्तों क्या जोड़ेंगे 11 में, 11 में जोड़ेंगे हम 27 जोड़ेंगे भाई। और 38 में कितना जोड़ेंगे कि हमारे पास 102 बन जाए, तो 38 में 8 4 12 यानी कि कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 64 जोड़ना पड़ेगा, तब 102 बनेगा। ठीक है नहीं, और उसके बाद 102 में कितना जोड़ा जाए कि क्या बने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जोड़ा जाए पहले तो ये क्लियर करना है, तो और फिर अगले संख्या क्या बनेगी ये क्लियर करना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनके बीच रिलेशन समझना पड़ेगा। किनके बीच दोस्तों, ये जो वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं इनके बीच। तो दोस्तों यहाँ 8 मिला है, यहाँ 27, यहाँ 64। तो 8 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब, 3 3 9, ओ सॉरी, 2 का क्यूब, किसका क्यूब दोस्तों, 2 का क्यूब है 8। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। 27 क्या हो गया दोस्तों, 3 का क्यूब। 64 किसका क्यूब हुआ दोस्तों, 4 का क्यूब, 4 को 16 को 64 होता है। तो अगला किसका क्यूब जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 5 का क्यूब जोड़ना पड़ेगा। तो 5 का क्यूब क्या बनेगा दोस्तों, 125। 5 पंचे 25 पंचे 125। अब 125 को दोस्तों हम 102 में जोड़ेंगे, 125 प्लस 102 करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 227। क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 227 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमको मिल गया, 227 यहाँ पे आने वाला है। अब उसके बाद क्या है, 443 भी पॉसिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी चेक जरूर करना है दोस्तों। अब 5 के क्यूब हमने कर दिया, अब क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी कि 216। अब 216 और 227 को जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा दोस्तों, 443 ही होता है। ठीक है, 227 और 216 को जोड़ेंगे
216 को जोड़ देते हैं 227 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 से 13 कितने से ले, और 2 2 4 और 2 2 4, तो 443 बन रहा है। तो ये बिल्कुल सही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो ये 227 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या हमने इसमें, इसमें 2 का क्यूब जोड़ा, इसमें 3 का क्यूब जोड़ा, इसमें 4 का क्यूब जोड़ा, इसमें 5 का क्यूब जोड़ा, तो 227 आ गया। और इसमें जो है 6 का क्यूब जोड़ेंगे तो 443 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आंसर आपका कंप्लीट होता हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जैसे आपके पास बी के बाद दिया है डी, ठीक है, बी के बाद क्या दिया है दोस्तों, डी दिया है। ऐसी एफ के बाद क्या दिया है, एच दिया है, जे के बाद एल दिया है, एन के बाद पी दिया है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चेंज हो रहे हैं दोस्तों। अगर हम बी के बाद डी देखें, बी के बाद क्या होता है, सी आना चाहिए, और एफ के बाद जी आएगा, जे के बाद के आएगा बीच में, एल आ गया, एन के बाद ओ आ जाएगा और पी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर के स्किप है, यहाँ पर जी स्किप है, और यहाँ पर सी स्किप है। ठीक है, तो इस प्रकार के स्किप है। क्या अदर में भी कोई ऑप्शन बीच का छूटा हुआ है, पी के बाद क्यों आया है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है। आर एस एस टी यू दोस्तों, यहाँ पर टी छूटा है, और पी क्यू आर एस टी, आर एस टी, और यहाँ पे एस टी यू, यहाँ पे तो पी क्यू है, यहाँ आर एस है। तो दोस्तों देखो, दो चीज़ें सेम ये आ गई, दो चीज़ सेम ये आ गई, इसका मतलब ये वाली ट्रिक इसमें अप्लाई नहीं होने वाली है। ठीक है, दूसरी मेथड लगाएंगे। अब दूसरी मेथड में हम इनके बीच रिलेशन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम में इतना कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब बी के बाद क्या होगा, एफ लाना है। कितने का अंतर आएगा, बी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, सी डी ई एफ। ठीक है, 4 का अंतर है। एफ के बाद जी एच आई जे के, 4 का अंतर हो रहा है। जे के बाद एल, जे के बाद के एल एम एन, ये भी 4 का डिफरेंस आया। एन के बाद क्या आएगा दोस्तों, एन के बाद ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर। एक तो डन हो गया कि आर वाला सही होने वाला है। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन गलत है, यही आंसर सही बनने वाला है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये तो दो ऑप्शन गलत थे ना पहले से ही, ये दोनों में था तो आंसर तो एग्जाम के दृष्टिकोण से तो हमारा आर टी आंसर इसका सही हो जाता है। अब इसको भी देख लेते हैं भाई। डी के बाद क्या दे रखा है, एच, तो 4 का डिफरेंस यहाँ भी है। डी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है दोस्तों, फिर एच के बाद आई जे के एल, एल के बाद एम एन ओ पी, पी के बाद क्यू, पी के बाद पी क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी। ठीक है दोस्तों, पी के बाद क्या है, क्यू आर एस टी। तो 4 का डिफरेंस सब में आ गया, ऊपर भी 4, नीचे भी 4। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रीजनिंग के क्वेश्चनों को ऐसे ही समझना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और आपको पूरे अच्छे तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन तैयार कराए जाएंगे। जो भी आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग है, पीसीएस प्री है, और इनमें जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, उनको बहुत अच्छे से आपको तैयार किया जाएगा, जिससे आप एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेलिंग फिलिंग से संबंधित है ये। और यहाँ पे लिखा है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए, यहाँ पर खाली स्थानों पर भरना है दोस्तों इसमें। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग आएगी, तो अगर इसको हम दोस्तों भरें एम से, ठीक है, इसको एम भर देते हैं, इसको एल भर देते हैं, तो 2 एम 2 एल हो जाएगा। फिर यहाँ एम भर देते हैं दोस्तों, 2 एम हो जाएंगे, फिर 2 एल बन जाएंगे। फिर 2 एम दे ही रखें दोस्तों, ये हिंट होता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना आप। फिर यहाँ पर 2 एल हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया, एम डबल एल डबल एम डबल एल डबल एम डबल एल। अब दोस्तों इसमें देखिए कि कौन सी स्पेलिंग हमारे पास यहाँ मैचिंग हो रही है नीचे वाले से। तो कौन सी हो रही है दोस्तों इसमें से, देखिए एम आ गया आपका सबसे पहले, एम तो चार तीनों में दे रखा है। एम के बाद क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए सिंगल, तो एम एल। ठीक है, फिर एम एल और लास्ट का एल। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, चित्र में एक महिला ने, दोस्तों एक चित्र है, जैसे यहाँ पर एक चित्र है और एक चित्र में एक महिला, चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। तो चित्र की महिला का विजय के साथ क्या संबंध है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको समझिए और तुरंत इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है कि वो कहती है, मतलब ये बहन है, ये एक लड़की है और ये एक लड़की है, एक महिला की ओर संकेत करते, मतलब ये महिला है, वह मेरे भाई की बहन, ठीक है। ये कह रहा है कि ये मेरे भाई की, इसके भाई ये हो गया और इसके भाई के बहन के पिता, भाई के बहन के पिता मतलब इसका भी पिता ही हो गया, ठीक है दोस्तों, तो पिता ही हो गया दोनों का, की पुत्री है, तो उसकी पुत्री है, पिता की पुत्री है, पर भाई के बहन के पिता, भाई और बहन के पिता की पुत्री हो गई, तो ये पिता की पुत्री हुई तो इसकी भी तो बहन ही लगी हो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इसकी सीधे सीधे हो जाएगी दोस्तों, विजय का, महिला का विजय से क्या संबंध होगा, बहन का रिलेशन होगा, बहुत सामान्य सी बात है। और जो उसके बहन के पिता होंगे वही विजय के भी पिता होंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि राजीव अरुण का छोटा भाई है। अरुण का छोटा भाई कौन हुआ दोस्तों, राजीव, तो ये हो गया दोस्तों अरुण और इसका छोटा भाई कौन हो गया, राजीव, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, सोनिया सुनील की बहन है, तो सोनिया सुनील की बहन है वो अलग मैटर है। अब उसके बाद क्या है कि अरुण सुनील का पुत्र है, सॉरी, अरुण जो है सोनिया का पुत्र है, तो अरुण सोनिया का पुत्र है और सुनील जो है सोनिया की बहन है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, अरुण का सोनिया की, तो राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध? देखो ये तो दो सगे भाई हैं दोस्तों, पहली बात तो ये है, ये दोनों क्या हैं, सगे भाई हैं। अब सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया और सुनील दोनों भाई बहन है, ठीक हो गया। अब अरुण जो है सोनिया का पुत्र है, अब जो अरुण है वो सोनिया का पुत्र है, इन दोनों के बीच पिता माँ पुत्र का रिलेशन है, तो इसका मतलब राजीव भी तो उनका पुत्र ही होगा। तो राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों, तो राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है, ये जो है राजीव और अरुण जो है दोस्तों, वो क्या होंगे, ये सुनील के जो होंगे भतीजा होगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है ना, ये दोनों भाई बहन है और ये दोनों भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई बहन है, इसकी ये का पुत्र हुआ तो इसका भी होगा, तो इसका मतलब सुनील और राजीव में क्या रिलेशन हुआ दोस्तों, सुनील और राजीव में रिलेशन हुआ भतीजे का, क्योंकि वो मामा भतीजे हो गए आपस में, ठीक है, या चाचा भतीजे जो भी हम इसमें कहें, ठीक है, तो इस तरीके से उसका वो भतीजा हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। अब हमको ये बताना है कि इस श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत दी गई है। तो दोस्तों अगर हमको इसको रिलेशन से देखें तो 5 दूना 10 और 1 11 होता है, और 11 दूना 22 और 1 23 होता है, 23 दूना 46 होता है दोस्तों, 46 में एक जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, ये भी ठीक है। और 47 दूना कितना होता है दोस्तों, 47 दूना आपका कितना होता है, 94 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। और यहाँ पर लेकिन ये एक जोड़ के 95 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था यहाँ पे, 95 होना था और इन्होंने 96 दे दिया, तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न आंसर हो जाएगा। तो कौन सा गलत है, ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए था वैसे 95, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले, अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो ये है, एक रेलगाड़ी, ठीक है दोस्तों, क्या है ये, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाएगा, पीसीएस के एग्जाम में 100% है और प्रोक्टर स्क्रीनिंग के एग्जाम में भी 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है, रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है। तो क्या कह रहा है, तो उस गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो गाड़ी की लंबाई बतानी है हमको, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है ना, तो इसको हम क्या निकालेंगे, मीटर प्रति सेकंड में पहले निकाल देंगे, तब हमारा सेकंड के हिसाब से आंसर आएगा। अब आपको बता दें कि जो किलोमीटर प्रति घंटा होता है दोस्तों, उसको उसको क्या करना पड़ता है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, जैसे 36 किलोमीटर है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से, ठीक है। और अब ये मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इस तरीके से 18×2 = 36, और दो पंचे कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड तो इसकी स्पीड हो गई, क्या हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होगी, किसकी, रेलगाड़ी की। अब ये 25 सेकंड है, उसमें रेलगाड़ी कितनी चलेगी, आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 25 सेकंड में कितनी चलेगी भाई, 1 सेकंड में कितना चल रही है, प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है। तो 25 सेकंड में कितना चलेगी, 25 × 10, बस हो गया दोस्तों, 25 दशमलव कितना हो गया, 250। इतने शॉर्ट तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं दोस्तों एग्जाम में, ठीक है नहीं। तो इनको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। अब ये कैसे होंगे, जब आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ के इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे। आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। कभी आपको प्रैक्टिस सेट के में क्वेश्चन मिलेंगे, कभी आपको अलग से इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन हम मैक्सिमम हर बार लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं एग्जाम में। तो 250 जो है मीटर रेलगाड़ी की जो है लंबाई रहेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीन नलियाँ ABC, तीन नल लगे हैं, अकेले कार्यशील होकर एक कुंड को क्रमशः 10, 12 और 15 घंटे में भर सकती हैं। तदनुसार यदि तीनों नलियाँ एक साथ खोल दी जाएं तो वह कुंड कितने समय में भर जाएगा, ठीक है। तो तीन नल लगे हैं दोस्तों, और ये जो है किस तरीके से इसको भरते हैं आपको बताते हैं। देखो, देखिए यहाँ पर आप जो है जैसे माना तीन नल लगा दिए, 1, 2, 3, अब ये तीनों टंकी में लगा दिए। अब ये तीनों नल जो है कितने कितने, अकेले अगर इनको ऑन कर दिया जाए तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, 10 10 घंटे में, 12 घंटे में और 15 घंटे में टंकी को पूरा भर देती हैं अकेले अकेले। तो दोस्तों अगर ये तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये कितने घंटे में जो है उसको भर देंगे इस कुंड को, ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो दोस्तों 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/10 भाग, ये कितना भरेगा, 1/12, और ये कितना भरेगा दोस्तों, 1/15, ठीक है। अब ये तीनों हमने एक एक घंटे के लिए खोल दिए अभी हाल फिलहाल। अब देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। आगे क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 15, 12 और 10 का कितना हो जाएगा, 15 × 60 हो जाएगा दोस्तों, 12 × 5 भी 60 होता है, 15 × भी 60 होता है। अब 10 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, इसको कैलकुलेट बहुत आसान तरीके से करना है। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 6 लिख देंगे ऊपर। 12 से कितने बार डिवाइड होगा दोस्तों, 12 × 5 = 60 होता है, तो 5 लिख देंगे ऊपर। और 15 से कितने बार डिवाइड होता है, 15 × 60 होता है, तो 4 लिख देंगे ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब इनका टोटल हिसाब निकालेंगे तो 6, 6 × 5 = 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15, 15 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 60, ठीक है। इनको जोड़ के कितना है, 15, 6, 6, 5 = 11, 11 और 4 = 15, 15/60 हो गया दोस्तों। 15/60 तो इसका भिन्नात्मक रूप है। अगर हम इसको सही रूप में निकालेंगे दोस्तों क्या बनेगा, 15/60 को अगर हम सही रूप में निकालेंगे, 15/60 था दोस्तों, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 60/15, ठीक है। जैसे हमने ये 10 था, 1/10 लिखा था, 12 को लिया था 1/12, 15 को 1/15 लिखा था। ऐसे ही फिर लास्ट में क्या कर देंगे, जैसे हमने 1/10 10 को 1/10 लिखा था, ऐसे ही 15/60 को 60/15 कर देंगे। अब 15 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 15 का भाग जो है 60 में जाएगा 4 बार, 15 × 60, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 4 घंटे में ये जो है पूरी तरीके से भर जाएगा।
तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। जो है जिससे आपको लगातार हमारे द्वारा दी गई क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो पाएगी और आपके लिए एक बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। इसलिए जो है आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर देते रहें दोस्तों। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आपको हिंदी की क्लासेस और उसके अलावा सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान के और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हमारे प्लेलिस्ट में सभी प्रकार की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं। आप उनमें ज़रूर वॉच कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। विश यू ऑल द बेस्ट।